मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं, चलो खैर है बस। लेकिन ये जो है ना, जिंदगी बनने वाला साल है आपका, बड़ा साल है, तो होपफुल रहे। और एक्सपेक्टेशन का साल है, अचीवमेंट का साल है, सक्सेस का साल है। तो इसीलिए इंशाल्लाह आपको कामयाबी यकीनन मिलेगी। मैं तो बहुत डिटरमिन्ड हूँ आपकी कामयाबी के हवाले से, लेकिन जब मैं जोर भर के बात करता हूँ ना कि आपको यकीनन कामयाबी मिलेगी, तो स्टूडेंट दिल दिल में कहते हैं नहीं सर नहीं मिलेगी। तो ये बात होती है। अब ये पता नहीं क्यों हमारा स्टूडेंट्स कहते हैं ऐसा, लेकिन मुझे तो बिल्कुल मैं पूरी उम्मीद हूँ इंशाल्लाह यकीनन। हर वक्त देखो ना, मना जो खराब चीज जो भी होती है ना, क्राइसिस होता है, मसले होते हैं, या कोई एंजाइटी या कोई चीज है ना, एक बात जहन में रख लो, खराब कोई बुरी या मना कोई ऐसी चीज जो भी होती है वो परमानेंट नहीं रहती, ज्यादा वक्त नहीं रहेगी। अभी मसले हुए हैं बहुत बड़े, हमने देखे बहुत बड़े मसले हुए, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि मना बस चलते रहेंगे या हर वक्त होंगे और हर वक्त स्टूडेंट्स को डिसअपॉइंट किया जाएगा, नहीं। तो आप अच्छे नमूने से पढ़े, जैसे आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं ना, ऐसे थोड़ी पेजी तैयार करो, फिर इंडिया साल लो, ठीक है। तो हम जीटी नंबर कौन सी होगी, मुझे ये नंबर याद नहीं है जीटी का, जीटी नंबर 9। तो जीटी नंबर जो है वो 9 है। जीटी नंबर 9 का जो हम टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे, ये आपका पढ़ा हुआ टॉपिक होगा, मैंने फर्स्ट ईयर में चीजें ये पढ़ाई है आपको, काफी चीजें आप कंफर्टेबल हो, कोई इसमें इतना मसला नहीं है। तो आज हम इसमें जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है पेयर नाउन्स। हम डिस्कस करेंगे पेयर नाउन्स के बारे में। तो जब मैं पेयर नाउन्स का जिक्र करता हूं या पेयर नाउन वर्ड लिखता हूं, तो स्टूडेंट्स इमीडिएटली मुझे कहते हैं कि सर हम कहते हैं जो आप वो लिखें। तो स्टूडेंट्स कहते हैं सर पेयर नाउन्स, माना पेयर नाउन्स जो है वो पेयर्स में होने चाहिए, जैसे बुक्स एंड कॉपीज, ठीक है। देखो सर दो नाउन्स हैं, तो मैंने लिख लिया, ये ऐसे कहते हैं। या कहते हैं सर पेयर नाउन लिखो इस तरीके से कि अ बोर्ड एंड मार्कर, अ बोर्ड एंड अ मार्कर। सर देखो बोर्ड और मार्कर का रिलेशन आपस में होता है, बुक्स कॉपीज का जैसे होता है। तो स्टूडेंट्स कहते हैं ये जो है ना, ये जो है इसको हम पेयर नाउन कहते हैं। तो क्या ये पेयर नाउन है, क्या आप इसको पेयर नाउन कहते हो? फिर ये देखो, हाँ ये कंपाउंड में आता है, ये पेयर नाउन्स नहीं है, ये कंपाउंड नाउन्स है आपके। तो कुछ हम में से ये समझते हैं कि भाई पेयर माना दो, दो माना एक नाउन ये हुआ, दूसरा नाउन ये हो गया, दो नाउन्स को हम पेयर नाउन। बिल्कुल आपकी डेफिनेशन सही है, लेकिन पेयर नाउन के लिए जो आपने एग्जांपल्स दिए वो गलत है। ये दोनों कंपाउंड नाउन्स के एग्जांपल्स। पेयर नाउन जो होता है ना, वो एक ही वर्ड के अंदर माना प्लूरल, वो प्लूरली नाउन होता है, एक वर्ड होता है वो प्लूरली होता है। और एक ही वर्ड में माना दो चीजें होती है, दोनों एक जैसी होती है, सेम होती है। जब मैं एग्जांपल्स दूंगा ना, आप खुद उनकी नेचर या उनका मिजाज आप देखेंगे, तो ये पेयर नाउन्स नहीं है एक्चुअली। तो इसीलिए हम इसको अलग माना कर देते हैं, इसको हम अलग कर देते हैं। जैसे आपने बताया ये कंपाउंड नाउन है, ये कंपाउंड नाउन्स में आते हैं, एंड से जब लिखते हैं आप तो वो कंपाउंड। वैसे कंपाउंड की काफी एग्जांपल्स, कंपाउंड के काफी है, माना ये नहीं है कंपाउंड माना डिफरेंट टाइप्स के। तो पेयर नाउन्स जो है बेटा, पेयर नाउन्स जो होते हैं ना वो इस तरीके के होते हैं, जैसे सीजर्स। अब इनके यूजेस में हम बात करेंगे। देखो पेयर नाउन्स तो ये कि वो पेयरिंग में इस्तेमाल होते हैं, माना दो में इस्तेमाल होते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि उनका कोई एक पार्ट इस्तेमाल हो रहा हो दूसरा ना, ऐसा नहीं है। मिसाल आप गिलासेस का एग्जांपल लो, अब गिलास देखो पेयर में गिलास, ऐसा नहीं है सिर्फ उसका एक यूज करते हैं दूसरा नहीं। तो इसीलिए जब आप लिखेंगे तो उसको प्लूरल में लिखेंगे, गिलास से लिखेंगे, गिलास नहीं लिखेंगे। है ना, ये हम वेयरिंग वाली चीजें या यूज वाली, ये पेयर नाउन वाली बात कर रहे हैं, गिलास उसकी बात नहीं कर रहे। तो जैसे गिलास, सीजर्स हुआ, गिलासेस हुआ, या इसमें अब बहुत सारे वर्ड्स हैं, फर्स्ट ईयर में मैंने आपको पढ़ाए होंगे शायद।
आप क्या वेरीफाई करते हो, कंफर्म करते हो? फर्स्ट ईयर में पढ़ाए थे या नहीं? तो ठीक है, अब मैं एग्जांपल्स दूंगा, मुझे बताना कौन से सही है कौन से गलत। सीजर्स, ग्लासेस, ट्राउजर्स, जीन्स हुए, इसमें देखो वेयरिंग वाले भी हैं, टूल्स इंस्ट्रूमेंट्स वाले भी हैं, आपको याद होगा। फिर हाफ एंट्री में भी शायद मैंने पढ़ाए हो आपको, जिन स्टूडेंट्स ने क्लासेस ली हो। सीजर्स, ग्लासेस, ट्राउजर्स, जीन्स, और ठीक है ना, जैसे देखो पैंट्स हो गया, सॉक्स हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। तो ऐसे कई जो वर्ड्स हैं जो ना पेयर में होते हैं, जो डबल होते हैं, ठीक है ना। एक बात, ये हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगाते हैं। देखो फंक्शन में बता रहा हूं, ये इनका फॉर्म है, माना फॉर्म में क्या रहते हैं, ये फॉर्म में माना स्पेलिंग, स्पेलिंग जो है इनकी देखो प्लूरल है, फॉर्म में ये प्लूरल है, और यूज में ये प्लूरल वर्ब कैरी करेंगे। इनके साथ जो आप वर्ब लगाएंगे बेटा, इनके साथ जो वर्ब्स आपके होंगे ना, वो आर होगा, वो वर होगा, वो हेव होगा, एंड वो टू होगा। देखो प्लूरल वर्ब्स लगे, इनके साथ सिंगुलर वर्ब्स नहीं लगेंगे, वर्ब्स प्लूरल लगेंगे। देखो जैसे ये पढ़े ना, अब इनमें से कोई भी इस्तेमाल करें, देखो जीन्स एक वर्ब पढ़ा है, इज दूसरा पढ़ा है, देखो आर, एक्सपेंसिव। बताओ अब इनमें से कौन सा करेक्ट है, वर्ब कौन सा रखें? ये हटा देंगे, ये हम रखेंगे, क्योंकि इसका मतलब है पेयर माना टू, पेयर माना दो, दो प्लूरल होता है, इसीलिए हम वर्ब प्लूरल लगाएंगे। तो हमने देखो प्लूरल वर्ब लगाए, जीन्स आर एक्सपेंसिव। जब भी ये सब्जेक्ट के तौर पर यूज होंगे तो इनके वर्ब्स देखो ये होंगे। देखो मैं क्या बता रहा हूं, जब ये नाउन्स जो पेयर वाले नाउन्स सब्जेक्ट बन जाएंगे तो इनका वर्ब देखो, इनके वर्ब्स जो होंगे ना ये प्लूरल होंगे, आर होगा, वर होगा, हेव होगा, डू होगा, माना ये प्लूरल वर्ब्स आप इनके लगाएंगे, सिंगुलर नहीं लगाएंगे। एक बात। दूसरी बात, अगर आपने किसी भी सिंगुलर डिटर्मिनर से इनको लिखा या इनको सिंगुलर किया तो वो एरर होती है। अब बता रहे हैं कि एरर कौन सी है। देखो दो तीन एरर्स हो सकती हैं, या जो एमसीक्यूज में ऑप्शंस में आएंगे उनको देखकर आप बता देंगे। माना सबसे पहली एरर ये कि आप अगर इनको किसी भी सिंगुलर डिटर्मिनर से लिखेंगे तो वो एरर है, वो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। जैसे आपने लिखा, अभी हमने लिखा ना, देखो दिस, हमने लिखा दिस जीन इज एक्सपेंसिव, ठीक है। अब आप देखो, तो अब ये एक हमने ये लिखा, दूसरा देखो, अब कुछ स्टूडेंट समझ जैसे दोनों सही है, ठीक है ना। अब भाई ये सिंगुलर हुआ तो हमने सिंगुलर सारी स्ट्रक्चर सिंगुलर कर दी, ये प्लूरल हुआ तो सारी स्ट्रक्चर प्लूरल कर दी, तो फिर स्ट्रक्चर के लिहाज से तो दोनों सही होने चाहिए। ये सिंगुलर है, सिंगुलर है नाउन, तो सिंगुलर डिटर्मिनर वर्ब सिंगुलर नहीं, ये नाउन से प्लूरल है। ये नाउन जो है ना वो इस्तेमाल ही माना टू में, टू माना प्लूरल, ठीक है, इनका पेयर वाला फॉर्म है। तो फॉर्म जब जिनका पेयर में प्लूरल है, हमने तो इसको गलत करके लिखा है, माना ये तो हमने गलत कर दिया है, मिस्टेक ही है, ये लिखा ऐसे जाता है, तो आपने गलत लिखा है। जब आपने नाउन को गलत लिखा है तो जाहिर सी बात है वो माना मिस्टेक। हम जैसे शुगर है ना, तो शुगर ही लिखेंगे, अगर शुगर्स लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, तो वो लिखा ही शुगर जाता है, ठीक है ना, तो ये जाहिर गलत हो जाएगा। या वाटर है तो उसको हम वाटर्स लिखते हैं तो गलत हो जाता है। हाँ चंद कोई एक्सेप्शन है कोई, वो एक अलग बात है, लेकिन हम एक माना यूनिवर्सल रूल की बात कर रहे हैं, तो रूल के मुताबिक देखो हमें फॉलो करना है। तो ये वाला देखो एग्जांपल आपका इनकरेक्ट हो गया, और ये वाला देखो करेक्ट हो गया। These jeans are expensive, देखो आपने लिखा तो ये आपका करेक्ट हो गया, और प्लूरल हो गया, देखो प्लूरल हो गया, प्लूरल हम इस्तेमाल करेंगे। तो एक बात, एक एरर ये कि ना इसको सिंगुलर करो ना सिंगुलर डिटर्मिनर इस्तेमाल करो। अब सिंगुलर डिटर्मिनर कौन से होते हैं पता है, कौन कौन से वर्ड्स हमें, मिसाल अगर मैं लगाऊं ईच लगाऊं इनके साथ,
जिससे इस्तेमाल करूं, देखो ऑप्शन ही देते कर ईच 10 दिन हुए, 10 दिन, तो मतलब दिल नहीं कर रहा था मना पढ़ने का या पढ़ाने का। और जाहिर है किसको पढ़ाएंगे, 10 दिन कोई पढ़ने वाला तो था नहीं। अच्छा, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, मिसाल आज जो आप आए हो तो दिल से आए हो या ये समझ के आए हो कि आज बच्चे नहीं आएंगे, क्लासें नहीं चलेंगी, हम जाते हैं ऐसे घूम के मना कचहरी करके वापस आ जाएंगे, इस नियत से हो या इस नियत से आए हो कि क्लासें चलेंगी और हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह? स्टूडेंट्स कई तो ये मैंने अभी पूछा, कुछ स्टूडेंट हमें बोला सर हमें था कि आज क्लासें नहीं चलेंगी और जाएंगे ऐसे होकर आएंगे इसीलिए, लेकिन हमें मायूसी हुई इधर आकर, क्लासें तो चल गई। तो आप यकीनन सीनियर स्टूडेंट्स हैं, आप तो इन सब चीजों से वाकिफ हैं, आपको ये मायूसी नहीं हुई होगी यकीनन, या नहीं? आपको भी लग रहा होगा कि आज क्लास नहीं होगी। हमें ऐसा लग रहा था, हमें ऐसा लगा आज जाते हैं लेकिन स्टूडेंट नहीं आएंगे आज, इधर आगे तो क्लासें चल रही। हमने भी ये सोचा क्योंकि सुबह उधर गए थे हम गवर्नमेंट कॉलेज में, तो वहां स्टूडेंट्स आए नहीं बिल्कुल, तो हम बहुत ये उम्मीद रख के बैठे थे कि 2 बजे भी ऐसा ही माना एक रिपीटेशन होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो भाई। ये एक झूठ क्यों बोले, स्टूडेंट सोचता है तो टीचर भी सोचता है, इसमें अब कौन सी खराबी? सब इंसान है, आप है, हम भी जन इंसान के तो। चलो तो मैं आपको ऑप्शन देता हूं, मुझे बताना। थोड़ा सा चेंज, ए ऑप्शन हुआ, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, इसके बाद डी ऑप्शन, चेंज के का इसका है इस वक्त यार वो हमारी विना दे रहा उधर है ना हमारी क्लासें, फिर ना बता देते हैं मना तो हमारी उधर क्लासें होती है। देखो हमने 4 ऑप्शंस आपको दिए, नाउन एक ही है, जो पेयर नाउन है भाई माना जो प्लूरल नाउन है, क्योंकि जो उसका यूज है तो हम उसके हिसाब से ही इसके एग्जांपल्स बना रहे हैं, ठीक है। तो लगता है कि कोई मैंने सही एग्जांपल लिखा है या नहीं, चारों गलत है। अच्छा, कौन कहता है कि ए सही है, कौन कहता है कि ए सही है, शाबाश बताओ, कौन कहता है ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है? नहीं है। फिर कौन कहता है बी ऑप्शन सही है? शाबाश बताओ, बी ऑप्शन कौन कहता है? ठीक है। कौन कहता है सी सही है? कौन कहता है डी सही है? अच्छा देखो मैंने अभी कहा ना ऊपर, देखो ये
हमने इनकरेक्ट कर दिया है, उसी को हमने आगे कंटिन्यू किया है, थोड़ा एक्सप्लेन करके आपको मजीद एग्जांपल दिए, बाकी कुछ नहीं है। क्यों गलत हुआ है? क्योंकि हमने सिंगुलर डिटर्मिनर लगा लिया। ईच होता है, एवरी होता है, अ होता है, दिस होता है, दैट होता है, ठीक है ना, ये इनके साथ नहीं लगेंगे। या इन अदर होता है, मतलब ये सब सिंगुलर होते हैं। तो क्योंकि ये वर्ड्स है प्लूरल, इनका फॉर्म है प्लूरल है, तो प्लूरल चाहिए, तो इसकी वजह से फिर ये भी है, इसकी वजह से फिर ये भी है, मतलब तीनों चीजें देखो। लेकिन इनिशियली ये सब गलत हो गए, ये सही है। देखो मेरी बात सुनो, प्लूरल वर्ड जो होता है ना, प्लूरल, भले आप कोई डिटर्मिनर भी ना लगाओ तो भी प्लूरल सही हो जाएगा। प्लूरल है ना, जैसे देखो स्टूडेंट्स आर इन अवर क्लास, चेयर्स आर इन अवर क्लास, तो अब आपने कुछ भी नहीं लगाया तो भी सही हो गया। अगर आप लगाएंगे तो वो स्पेसिफाई होता है, माना वो भी प्लूरल वाले नेचर वाला हो, तो ये सही हुआ, वर्ब भी सही है, नाउन भी अपने फॉर्म में सही है। फिर ये गलत हुआ क्योंकि ये सिंगुलर दिस हम ये लिखेंगे, भला मिसाल के तौर पर आप लिखेंगे ईच बुक्स या ईच बुक, ईच बुक होगा, ईच बुक्स तो नहीं होगा। अब बुक होगा या अब बुक्स होगा, अब बुक होगा, तो ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। देखो इसका हमने फॉर्म चेंज कर, तो जो जैसा फॉर्म है इसे उसी फॉर्म में इसको इस्तेमाल करें, ये आपका करेक्ट होगा। एक ये होता है। दूसरा होता है, क्या होता है? दूसरा होता है पेयर वाला होता है। हम वर्ड जो जैसा इसका नाम है ना, उसी नाम से हम इसको मतलब इस्तेमाल करते हैं या यूज होता है। जो नाम जैसे इसका पेयर है तो हम इस्तेमाल करते हैं, देखो अ पेयर ऑफ, ये करके हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, हम ये करके इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये किया हमने, अ पेयर ऑफ पेंट्स, ओके, अ पेयर ऑफ पेंट्स वर नॉट एक्सपेंसिव, ठीक है, ये लिखा हमने। फिर दूसरा देखो, सेकंड ऑप्शन है कि अ पेयर ऑफ पेंट्स was not expensive, हुआ ये। फिर देखो तीसरा ऑप्शन है, two pants were not expensive, ठीक है। चौथा ऑप्शन देखो, pair of pants was not एक्सपेंसिव, ठीक है ना। देखो अब चारों ऑप्शंस आपके सामने, शायद मैंने गलत बना, सही ना लिखा हो, गलत हुई है, इसमें जरूरी नहीं है। अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हो सकता है करेक्ट आ जाए तो हम लिख लेंगे जो पांचवा ऑप्शन। तो क्या लगता है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है या नहीं है? देखो पेयर वाले वर्ड्स हैं तो हम ऑफ वाली स्ट्रक्चर में लिखते हैं, जैसे ऑफ वाली स्ट्रक्चर बनाई है अभी, तो ये करके लिखते हैं। A pair of pants, सही है गलत है? शाबाश बताओ क्यों गलत है? नहीं तो मैंने अभी कहा है ना भाई, ये नाउन प्लूरल है ना, वर्ब प्लूरल कैरी करेगा, तो अब फिर हाँ सही बात है। देखो पता है क्या है, यानी ये तो ऑब्जेक्ट है, एक्चुअली सब्जेक्ट जो है ना ये है इसका, तो जो वर्ब आता है वो किसके लिए आता है? सब्जेक्ट के लिए आता है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब के लिए आता है, वर्ब सब्जेक्ट के लिए आता है। ये सब्जेक्ट हुआ तो देखो ये वर्ब है इसका। तो अब हम देखें सब्जेक्ट कैसा है हमारा, सिंगुलर है, और वर्ब कैसा है, प्लूरल है, तो ये तो मिसमैचिंग होगी, इनकरेक्ट हो गया, रिजेम्बलेंस ही नहीं हो रही, तो ये इसीलिए गलत हो गया क्योंकि आपने वर्ब गलत दे दिया, वर्ब गलत दे दिया। फिर हम आते हैं सेकंड पे, अ पेयर ऑफ पेंट्स वाज नॉट एक्सपेंसिव, ये सही है हमारा, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, तो वर्ब इसको सिंगुलर चाहिए, तो आपने वर्ब सिंगुलर दे दिया, ये देखो सही है,
ये सही है बी। अच्छा फिर सी ऑप्शन भी तो अच्छा है हमारा। सी ऑप्शन पता नहीं क्यों आप, हालांकि सबसे पहले आपको तो इस ऑप्शन को करेक्ट करना मना चाहिए था कि ये तो थोड़े मना मुश्किल भी है, या इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑप्शन करेक्ट तो ये है सी वाला। अच्छा हाँ, तो प्लूरल के साथ लगेगा ना, सिंगुलर नहीं लगेगा ना। अच्छा सुनो, माना ये जो पेयर वाले नाउन्स है ना, अब पेयर वाले नाउन्स के साथ आप टू जो नंबर ये ना लगाओ, क्योंकि ये ऑलरेडी टू में, ये ऑलरेडी टू में है, माना टू है ये, माना ये एक सेट है, पेंट्स एक सेट है, माना एक है, एक पेयर हो गया, ठीक है ना। तो टू ना लगाओ, अगर टू अगर आपको लगाना है ना तो वो पेयर के साथ लगाओ। 2 3 4 अगर नंबर लगाना है तो भले पेयर के साथ लगा लो, इधर इसके साथ लगाते हो तो ये गलत हो जाएगा, ये इसीलिए गलत हुआ। अगर इसको सही करना चाहते हो ना, देखो आप कहते सर समझ में नहीं आया समझाओ, हाँ आप कहते हो कि सर टू कैसे लगाएं, फिर अगर लगाएं तो ये ऐसा लगाएं, टू पेयर्स ऑफ, दूसरा एग्जांपल देता हूं, टू पेयर्स ऑफ ग्लासेस, ठीक है, टू पेयर्स ऑफ ग्लासेस आर क्वाइट क्लीन। देखो टू पेयर्स ऑफ ग्लासेस आर क्वाइट क्लीन, अब ये सही है। तो मुझे बताओ टू पेयर्स माना क्या हुआ, कि जो जिसको एक गिलास पहना हुआ है उसको बोले, या ये क्या माना, इसका मतलब क्या हुआ, दो चश्मे माना दो सेट, इसका मतलब दो सेट, ठीक है ना, दो सेट, यानी ये तो एक सेट हुआ, अ पेयर ऑफ जो होता है ना एक सेट होता है। भले आप कुछ भी ना लगाएं, पेयर वगैरह ना लगाएं तो भी ये सही हो जाएगा, तो अकेला भी आप यूज कर सकते हो वर्ड। एक और
शाबाश, बताओ ना कि कोई सही लिखा है या नहीं। शाबाश। I found pair of socks. I found pairs of socks. A pair of. So, is there any correct example? No. It means E should be the correct, which is not mentioned here. ठीक है ना। अच्छा देखो, ये गलत है। क्यों गलत हुआ है? होना चाहिए हमेशा अ पेयर होना चाहिए, या वन पेयर होना चाहिए, या ईच पेयर होना चाहिए, या दिस होना चाहिए। माना सिंगुलर नाउन होगा तो आपको डिटर्मिनर देना पड़ेगा, नहीं तो एरर में आता है ये। ठीक है, ये गलत हुआ। फिर आपका देखो ये बी जो है ना, ये सही है, ये सही है। इसमें कौन सी गलती है मुझे बताओ भाई। पेयर्स ऑफ सॉक्स माना बहुत ज्यादा की बात कर रहा है ना। मैंने अभी कहा है कि जब प्लूरल हो ना, उसको जरूरत नहीं है डिटर्मिनर ना लगाओ तो भी सही हो जाएगा, प्लूरल है। आई फाउंड पेयर्स ऑफ सॉक्स माना बहुत ज्यादा पेयर्स मैंने देखे, मिले मुझे। ठीक है, अब कितने मिले अगर आप बताना चाहते हो, 3 4 5 तो ठीक है, या 10 2 तो भी ठीक है, मैनी वगैरह तो भी ठीक है, नहीं तो बोले ना तो भी माना इसको जरूरत तो नहीं है ना डिटर्मिनर की, बगैर के सही हो जाता है। तो हो गया देखो। फिर देखो आई फाउंड अ पेयर ऑफ, ये भी सही हो गया। हाँ ये, क्योंकि जो वर्ड की स्पेलिंग है उसको करेक्ट इनकरेक्ट कर दिया, तो ये आपका गलत हो गया। ये वाला देखो, ये देखो अ पेयर्स होगा नहीं, तो ये इनकरेक्ट हुआ। तो ये चीजें प्लीज आप जहन में रखें, इनकी बुनियादी चीजें जो हमारी पहले भी पढ़ी हुई थी। ठीक है ना, पहले भी ये सारी चीजें बेसिक है पढ़ी हुई थी। थोड़ा इनके नाउन्स जो मैंने नहीं करवाए हैं ना अभी जीटीज में, तो वो हम इंशाल्लाह ना अभी वापस थोड़ा थोड़ा जो चीज रही है वो मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा। कल इस पे मजीद हम बात करेंगे इंशाल्लाह। कल और ज्यादा हमारी क्लासेस फुल स्विंग से चलेंगी। अब इंशाल्लाह क्लासेस सब अच्छी चलेंगी हमारी। और एक और भी अनाउंसमेंट हुई है, आपको पता होगा, जो कल हमने की इस टाइम पे, और वो थी कौन सी अनाउंसमेंट? हाँ, तो उसके लिए भी आप देखो, अब आपको आपकी मेहनत जो है बढ़ गई है बहुत। आप ये ना समझना कि भाई देखो, एक बात जहन में रखो, जरूरी नहीं है मेडिकल से ज्यादा और बहुत अच्छी फील्ड ऐसी अच्छी पड़ी है। मैं तो हर वक्त कहता हूँ, लोग हमें कहते हैं सर आप स्टूडेंट्स को क्यों मोटिवेट या उन्हें क्यों बताते नहीं, उनकी काउंसलिंग नहीं करते हो, और भी अपॉर्चुनिटीज फील्ड्स पड़ी है मेडिकल मेडिकल में या क्या। कहते हैं भाई, मैं कहता हूँ टीचर प्रोफेसर बनो, तो मानते नहीं है, मैं क्या करूं बोला। मैं उनको बोलता हूँ कि हम एक महीने में इतने, फिर भी वो नहीं मानते, फिर भी बोलते नहीं जाएंगे इसी लाइन में, कोई और नहीं। तो फिर जाहिर इस लाइन में आप जाते हो जिधर माना क्लास में गुंजाइश बिठने की जितनी होगी इतने स्टूडेंट्स आएंगे ना, उससे ज्यादा तो नहीं आएंगे। अब इनकी कजन है, सफिया नाम है, आप भी सब पहचानते होंगे। माना हमारे एसपीएससी इदारे की सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी और इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी 2 साल में। आपने देखा होगा उसकी रिजल्ट देखो, वो क्लास टेस्ट हो, जनरल टेस्ट हो या एंट्री टेस्ट हो, ऑलमोस्ट माना फर्स्ट पोजीशन पे। मुखाई लफ्ज और उर्दू में गाला दे कौन तो मस्त मस्त वही लफ्ज में थी, आखिरी नंबर थे, आखिरी नंबर थे माना मस्त थी वही माना माना आसरो ही कौन छा पोजीशन होल्डर स्टूडेंट हर हर वाले सा माना जेन्युइन स्टूडेंट। तवागे माना तो ना जानी तो ना करे वहां की खबर होनी इतरो तवागे के सुणो वो आखिरी नंबर ते थी वही बस। हाणे वहां ॾिसो माना छा थियो, क्या करें। तो हमारे बस में नहीं है, लोगों ने हमें भी माना जाहिर है बहुत टारगेट किया, क्योंकि हम पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं। तो अब उनकी वजह से हम, ये तो नहीं है कि हम पढ़ाना छोड़ देंगे या मेहनत करवाना छोड़ देंगे, ऐसा तो नहीं है। तो ये बात है, आप मेहनत करो, अल्लाह मालिक है, हो जाएगा इंशाल्लाह, जरूर चेंज आएगी, अच्छी चेंज आएगी। ठीक है।